नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चित महिलाएं 2021। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार के साथ। तो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो मिला था ये मारिया रेशा को मिला था, और इनके साथ साथ दिमित्री मुरातोव को भी मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मारिया रेशा जो कि दोस्तों फिलीपीन देश से आती हैं, जर्नलिस्ट हैं, और दोस्तों दिमित्री मुरातोव ये रशिया देश से आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और एक्सप्रेशन के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाम जरूर याद रखना है, इनका नाम है मारिया रेशा। और इनसे जुड़ा एक और मैं अवार्ड लेके आऊंगा दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, हमारे टेलीग्राम का और साथ के साथ जी नौकरी ऐप का। दोनों से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये मिला मारिया रेशा को, और अभी मैंने बताया मारिया रेशा को दोस्तों 2021 का नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज से पहले इन्हें एक और अवार्ड मिला था, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, जो कि यूनेस्को देता है दोस्तों। उसका ये अवार्ड था, महत्वपूर्ण अवार्ड था, ये मारिया रेशा को मिला था। उसके बाद इन्हें दोस्तों नोबेल का पीस अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मारिया रेशा कौन है दोस्तों? ये रैपलर फिलीपींस की एक संस्था है दोस्तों, रैपलर, उसकी ये करंटली सीईओ भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों यूनेस्को का सबसे बड़ा अवार्ड होता है प्रेस के क्षेत्र में, प्रेस फ्रीडम प्राइज अवार्ड मारिया रेशा को मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड या एनएसआईसी जैसे कहते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो बनी है इनका नाम है अलका नागिया अरोड़ा। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अलका नागिया अरोड़ा, और ये दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की नई चेयरमैन बन गई हैं। और दोस्तों अगर मैं एनएसआईसी की बात करूं, स्मॉल इंडस्ट्री की, ये कब फाउंड हुई थी? ये सन 1955 में फाउंडिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजीनियर्स लिमिटेड या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो बन गई है इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। क्या नाम है दोस्तों? वर्तिका शुक्ला इनका नाम है, और ये चेयरमैन एंड एमडी बन गई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। और दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का स्थापित हुआ था 1965 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन आईटीबीपी की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी? तो दोस्तों ये जो बनी, दो महिला बनी है दोस्तों, इनका जो नाम है, पहली बार बनी है दोस्तों, इनका नाम है प्रकृति इब दीक्षा। ये दोनों फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है दोस्तों कॉम्बैट में। किसमें दोस्तों? आईटीबीपी में। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये आपको ध्यान में रखना है। करंटली आईटीबीपी के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है संजय अरोरा। इनका नाम जरूर याद रखना, प्रकृति इब दीक्षा का। ये पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है दोस्तों कॉम्बैट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की 21वीं महिला शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है दिव्या देशमुख। ये आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है दिव्या देशमुख, और ये भारत की महिलाओं की श्रेणी में दोस्तों 21वीं, भारत में 21वीं वुमेन ग्रांड मास्टर बनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनी है? दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया की, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कोई भी पहली बार इंडिया या विदेश में कहीं भी हुआ हो दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये जो बन गई है इनका नाम है नजला बोडेन रमथाने। आप केवल नजला बोडेन के नाम से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, नजला। और ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। प्रेसिडेंट तो आप जानते ही होंगे ट्यूनीशिया के कौन, काफ़ी चर्चित रहते हैं दोस्तों, कैस सईद इनका नाम है। यहाँ की जो करेंसी है ट्यूनीशिया की वो है ट्यूनीशियन दिनार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में जो नजला बोडेन रमथाने है दोस्तों, ये 43वीं प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की, और पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं ट्यूनीशिया की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में करीब 75 जिले हैं, तो 75 जिले के अलग अलग, जैसे अलीगढ़ का ताला मशहूर है, आगरा का पेठा मशहूर है, ऐसे दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से एक स्कीम है योगी आदित्यनाथ की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च की गई थी, और उसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री, इनका नाम है कंगना रनौत, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? वह है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला? तो दोस्तों ये जो खेला है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया महिलाओं क्रिकेट के साथ ये मैच खेला है, पहली बार पिंक बॉल टेस्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कैरकरा ओवल में, जो कि क्वींसलैंड में पड़ता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में एनएसडीएल की सीईओ कौन बनी है दोस्तों? एनएसडीएल की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी होती है दोस्तों, जो कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को होल्ड करता है दोस्तों। दो तरह की होती हैं दोस्तों, एक एनएसडीएल होती है, एक सीडीएसएल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एनएसडीएल की सीईओ कौन बन गई है? इनका जो नाम है पद्मजा चुंद्रू इनका नाम है, और दोस्तों एनएसडीएल की ये सीईओ बन गई हैं। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल बोथ द डिपॉजिटरी होल्ड अवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिस अर्थ 2021 इंडिया कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो बन गई है हाल ही में मिस डिवाइन ब्यूटी पिगमेंट हुआ था दोस्तों, जिसमें मिस अर्थ चुनी गई थी दोस्तों रश्मि माधुरी। कौन चुनी गई थी दोस्तों? रश्मि माधुरी चुनी गई थी, और ये बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं। और इनके साथ साथ दोस्तों एक और अवार्ड दिया गया था ब्यूटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये किसे मिला? ये मिला था दोस्तों वंशिका परमार को, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बेसिकली आपको याद रखना है मिस अर्थ कौन बनी? तो रश्मि माधुरी बनी, जो कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है गीता समोता। कौन बन गई है? गीता समोता बन गई है दोस्तों, फास्टेस्ट इंडियन बन गई हैं, जिन्होंने हाल ही में दो पीक पे चढ़ाई करी दोस्तों। ये कौन कौन सी पीक्स थी दोस्तों? ये माउंट एल्ब्रुस थी, जो कि दोस्तों यूरोप में ही पड़ता है और रशिया में, रशिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी थी। और एक किलिमंजारो पीक है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी पीक है दोस्तों, उसको फतेह करने वाली ये सबसे तेज भारतीय बन गई है, इनका नाम है गीता समोता। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो बन गई हैं ये अवनी लेखरा बनी है। आपने नाम सुना होगा अवनी लेखरा, जिन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता था पैरालंपिक जो हुए थे दोस्तों हाल ही में जापान टोक्यो में। अवनी लेखरा इनका नाम है, और राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ये बेसिकली शूटिंग खेल से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये बन गई हैं सुमन मिश्रा, इनका नाम है सुमन मिश्रा, और महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की नई सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई हैं। अगर मैं बात करूं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? आपने नाम सुना होगा इनका, आनंद महिंद्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में 16 अक्टूबर निकला है। 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? खाद्य दिवस मनाते हैं, और उसी के अवसर पर ये जो अवार्ड है ये जो मिला था डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को मिला था। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं दोस्तों। 16 अक्टूबर को यानी कि खाद्य दिवस के दिन हाल ही में इन्हें प्रदान किया गया था। इस अवार्ड की घोषणा बहुत पहले से ही कर दी गई थी दोस्तों, और जो अवार्ड मिला था इन्हें 16 अक्टूबर 2021 को प्रदान किया गया। किसे? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को, और इसमें करीब 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि इन्हें दी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, यूएस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों ये जो जीत लिया एम्मा राडुकानू ने जीत लिया। किसने जीत लिया? एम्मा राडुकानू ने। और दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये यूके देश यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली हैं दोस्तों। और इन्होंने किसके साथ मैच खेला था? जो फाइनल हुआ था यूएस ओपन का, वो खेला था लीला फर्नांडेज के साथ। कनाडा की जो लीला फर्नांडेज है उन्हें हराकर एम्मा राडुकानू ने ये जो यूएस ओपन का महिला एकल वर्ग का खिताब है अपने नाम किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय महिला आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है रेखा शर्मा को। रेखा
शर्मा पहले भी अध्यक्ष थी, अब इन्हें दोबारा री नॉमिनेटेड कर दिया दोस्तों महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इनका नाम है दोस्तों रेखा शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग कब इस्टाब्लिश हुआ था, तो 1992 में इस्टाब्लिश हुआ था। इसके पहले चेयरमैन कौन बने थे, वो बनी थी जयंती पटनायक, आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता हाल ही में, तो दोस्तों ये जो जीता है जो हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है दोस्तों, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन है, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार था वो था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये दोस्तों दिया गया फुमजुले मलाम्बो एकोंगुंगा को। किसे दिया गया दोस्तों, फुमजुले मलाम्बो एकोंगुंगा को ये अवार्ड मिला। ये यूएसए की रहने वाली हैं दोस्तों, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। साथ के साथ कुछ अन्य अवार्ड भी दिए गए थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया था जेनिफर कोलपास को, कंपेगन अवार्ड दिया गया था सत्ता शेरफ को, चेंज मेकर अवार्ड दिया गया दोस्तों फैरूज फैजा बीथर को, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये मिला नमिता गोखले को, जो कि जाने मानी दोस्तों राइटर हैं, काफ़ी मशहूर राइटर है, इनका नाम है नमिता गोखले। इन्हें हाल ही में यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, बल्बगरी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दोस्तों ये किया है प्रियंका चोपड़ा को। ये आपको ध्यान में मशहूर जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। और हाल ही में जो इटालियन लग्जरी ज्वेलरी है, जो बल्बगरी है दोस्तों, ये एक लग्जरी इटालियन इटली से संबंधित है ज्वेलरी बनाती है दोस्तों, और हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों बल्बगरी के मैं बात करूँ, इसके चेयरमैन है पाओलो बुल्गारी, और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किसने जीता, तो दोस्तों ये वुमेन प्राइज था फिक्शन के लिए। ये किसे दिया गया वर्ष 2021 का, ये दोस्तों मिला सुसाने क्लार्क को। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ इनकी बुक जरूर याद रखनी है, बुक का नाम है पिरानेसी, क्योंकि इसी बुक के लिए इन्हें फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है सुसाना क्लार्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये जो मिला इनका नाम है दोस्तों SV सरस्वती। दोस्तों नर्स इंचार्ज हैं, ये ब्रिगेडियर हैं, इनका नाम है SV सरस्वती। और दोस्तों कोरोना वायरस के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी मदद की दोस्तों एज इंचार्ज, और हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया गया। इनका नाम है SV सरस्वती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीत लिया है, तो दोस्तों ये लीवा मिस डीवा यूनिवर्स का खिताब था जो कि जीत लिया है हरुनाज संधू ने, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी में एक और पुरस्कार था लीवा मिस डीवा सुपर नेशनल का, ये कैसे मिला, ये मिला रितिका खतनानी को, जो कि पुणे से बिलोंग करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों दिसंबर 2021 में एक और बहुत बड़ी प्रतियोगिता होगी ग्लोबल मिस यूनिवर्स 2021 की, जो कि होस्ट करेगा इजराइल देश। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसे दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस अवार्ड है दोस्तों, ये जो मिला ये मिला शेख हसीना। आप जानते हैं शेख हसीना कौन है, ये बांग्लादेश की PM है दोस्तों, और इन्हीं को SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। UNSDSN का दोस्तों प्रोग्रेस अवार्ड होता है, और ये सतत विकास के लिए दिया जाता है, और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी, यानी कि फर्स्ट वुमन एक्सकेवेशन इंजीनियर कौन बनी, तो दोस्तों ये जो बन गई है शिवानी मीना बन गई है दोस्तों। शिवानी मीना जो कि IIT जोधपुर से बिलोंग करती हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और ये भारत की पहला महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, येदान प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया, ये दोस्तों येदान प्राइज होता है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है। और दोस्तों ये जो मिला इनका नाम है डॉक्टर रुकमणी बनर्जी को। इनके साथ साथ एक और शख्स को दिया गया प्रोफेसर एरिक हानुशेक को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और रुकमणी बनर्जी तो रखना ही रखना है। इनका नाम है रुकमणी बनर्जी, और येदान प्राइज से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया जाता है, येदान प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया, इनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रैक्टर संघ की दोस्तों सीईओ हैं ये, मल्लिका श्रीनिवासन इनका नाम है। इनके साथ साथ एक और शख्स को भी दिया गया था, शिव नाडर को। कोई मुझे बता सकता है शिव नाडर कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं। शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल के द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर्स अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों ये जो बन गई है, इनका नाम है कीर्ति करत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा ये प्रतिवर्ष अवार्ड दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 था, जो जीता कीर्ति करत ने जीता। ये फर्स्ट वुमेन बन गई है दोस्तों, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया एंड्रिया मेजा ने। किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने जीता, और ये मैक्सिको देश से बिलोंग करती हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये थी 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, जो एंड्रिया मेजा ने इसमें बाजी मारी, यानी कि ये मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं 2021 में। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया की कौन सी महिला इसमें गई थी, प्रतियोगिता में फाइट किया था? तो दोस्तों इंडिया की थी एडेलिन कैस्टिल्नो, जो कि टॉप 5 में रह गई थी दोस्तों, नंबर 1 नहीं आ पाई। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी, ये फ्लोरिडा यूएसए में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अंकटाड की नई महासचिव कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है, इनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन, ये आपको ध्यान में रखना है। कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन, और ये अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल बन चुकी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अंकटाड की मैं बात करूं दोस्तों, अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया सुमिता मित्र को, ये आपको ध्यान में रखना है। सुमिता मित्र, जो कि दोस्तों डॉक्टर से रिलेटेड है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है, और इन्हें यूरोपीय का इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया गया? यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो बन गई है, फर्स्ट वाइस चांसलर बन गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी हैं, और ये भारत की पहली महिला फीमेल हैं दोस्तों, जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था किसी भी ओलंपिक में। तो दोस्तों इन्होंने ब्राउन मेडल जीता था सिडनी 2000 ओलंपिक में, और ये इस बार MPPCS जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था, कई बार मैं भी आपको बता चुका हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं दोस्तों, भारोत्तोलक हैं दोस्तों, और इन्हीं को ही फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया गया दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय सेना ने गुलमर्ग कश्मीर में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रखा, ये किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया? कई बार ये 2021 की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और मैं बार बार कहता आया हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे अगली बार भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये रखा गया है, इनका नाम है विद्या बालन के ऊपर भारतीय सेना ने गुलमर्ग के कश्मीर में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रिसेंटली इनकी एक मूवी आई थी शेरनी, वो उससे भी काफ़ी जो जंगलों के ऊपर बताई थी, जो मध्य प्रदेश के जो जंगल हैं, टाइगर रिजर्व है, उनके बारे में इसमें बताया भी गया था कि कैसे इन्होंने दोस्तों एक जो रेंज होती है दोस्तों उसके एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका अदा की।